राम राम किसान भाइयों। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमारी पिनिंग स्टार्ट नहीं हो रही, या पिनिंग को 2 महीने मतलब केसिंग करे को 2 महीने हो गए, 30 दिन हो गए, कब पिनिंग स्टार्ट होगी। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये मेरे को किसान ने भेजा है। उनका नाम तो मेरे पास नहीं है, UKM करके कुछ उनकी आईडी आती है यूट्यूब पे। तो इनका क्वेश्चन ये था कि अगर आप ध्यान से फ़ोटो देखेंगे तो चारों तरफ पिनिंग हो रही है, चारों तरफ मशरूम आ रहे हैं, बट बीच में इनकी पिनिंग नहीं स्टार्ट हुई है। तो इनका क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं, जो कि पिनिंग लेट हो रही है, पिनिंग नहीं हो रही है, पिनिंग में ग्रोथ नहीं है, तो इनके अलग अलग कारण होते हैं। पिनिंग में ग्रोथ ना होने का एक कारण हो सकता है कि आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रॉपर नहीं है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाने पे ग्रोथ स्लो हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने पे पिनिंग पीली होती है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सा रीज़न है। आज हम जो खास तौर पे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ये स्पेशल केस की, जिसमें हमको समझना है कि भाई पिनिंग होती स्टार्ट कैसे होती है कि केसिंग के बाद। तो हम करते क्या है कि हम केसिंग सॉइल डालते हैं। माइसीलियम रन के बाद केसिंग सॉइल डालते हैं, तो उसमें 8 से 10 दिन तक क्या होता है, जिस तरीके से माइसीलियम रन होता है कंपोस्ट में, उसी तरीके से केसिंग सॉइल में केस रन होता है। प्रोसेस लगभग वही है, लेकिन इसमें जो केसिंग सॉइल है उसमें जाले बनते हैं, सफ़ेद सफ़ेद जाले बनते हैं। फिर होता है क्या कि जब वो जाले ऊपर को आते हैं तो उनको जहाँ जहाँ से हवा मिलती है वहाँ वहाँ से पिनिंग स्टार्ट होती है। मतलब आप अगर बात करें, आप समझने की कोशिश करें, तो इसीलिए जो केसिंग सॉइल है वो भुरभुरी ली जाती है और उसमें पानी बस मॉइस्ट रखा जाता है। इसमें वैली एंड हिल्स का भी कॉन्सेप्ट है। वैली एंड हिल्स का मतलब जैसे आप पहाड़ों पे जाते हैं तो कुछ नीचे हिस्से होते हैं और कुछ ऊंचे हिस्से होते हैं। तो ऊंचे हिस्सों को हम लोग हिल्स बोलते हैं, और जो नीचे हिस्से होते हैं उनको वैली बोलते हैं। तो इसी तरीके से होता क्या है कि जो हमारे केसिंग सॉइल होती है उसमें भी वैली एंड हिल्स होते हैं। अगर वो फ्लैट हो गई, अगर वो एक सार हो गई, तो उसमें पिनिंग या तो होगी नहीं, और होगी तो बहुत कम होगी, कि जहाँ जहाँ से उसको ऊपर, और कहीं ऐसा हो गया कि पानी ने उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया है और वो सतह टाइट हो गई है, तो फिर उसमें पिनिंग आने के चांसेस नहीं है। जैसे आप अगर इस स्पेशल केस की बात करें जो आप फोटो देख रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ है, आप बीच में ध्यान दें तो इनकी जो केसिंग सॉइल है वो बिल्कुल फ्लैट है, जहाँ से ना पानी नीचे को पास हो सकता है। चलो पानी एक बार को पास हो भी जाएगा, लेकिन जो हवा है पास होने की कोई जगह ही नहीं है। तो जब हवा पास नहीं होगी, वैली नहीं होंगी, तो उसमें पिनिंग निकलने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब आप ऑब्जर्व करें कि चारों तरफ से आखिर क्यों हुई और बीच में क्यों नहीं हुई। इसका रीज़न भी सेम है, वैली एंड हिल्स वाला कॉन्सेप्ट और हवा वाला कॉन्सेप्ट, कि जहाँ जहाँ से हवा जाएगी वहाँ वहाँ से पिनिंग स्टार्ट होगी। तो इनके किनारे पे क्या हुआ है कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन के किनारे पे थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे हवा थोड़ी सी पास हो रही है, जिससे वहाँ पे पिनिंग स्टार्ट हो गई है। ये तो हो गया, मतलब आप कॉन्सेप्ट को शायद समझ गए होंगे। अगर मतलब मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी क्लियर कट में समझाया है कि पिनिंग आखिर होती कैसे। जो हवा की एक्चुअली हवा के भी नसें जैसी बन जाती हैं, जिनसे हवा नीचे जाती है और उससे फिर पिनिंग ऊपर को स्टार्ट होती है। तो ये तो हो गई कि पिनिंग होती कैसे स्टार्ट है केसिंग सॉइल में। अब अगर इस तरीके का कोई केस है, मतलब इसके लिए प्रिकॉशन क्या क्या रखने हैं, कि केसिंग सॉइल बनाते हुए क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं। तो इसके लिए प्रिकॉशन ये रखने हैं कि ऐसे मटेरियल का यूज़ करें जो ज़्यादातर टाइम भुरभुरा रहे, उसकी पट ना बने। ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि उसकी पट ना बने। जैसे ये अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट हो गई है और इसमें हवा जाने के चांसेस ही नहीं है, तो ये इसमें तो पिनिंग होगी नहीं। तो ऐसी केसिंग सॉइल का यूज़ करें। जैसे मेरे हिसाब से अभी तक की मैंने कई बार बोला है कि सबसे अच्छी जो मुझे लगी है वो पुरानी गोबर की खाद, 1-1.5 साल पुरानी, उसको अच्छे से छान लें और उसमें फिर कोकोपीट ऐड करें। तो दोनों की दोनों चीज़ें भुरभुरी हो गई। कोकोपीट में भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी होती है और गोबर की पुरानी खाद में भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी होती है। और ये एक तरीके से कहें तो पट नहीं बनने देगा, क्योंकि उसमें कोकोपीट काफ़ी मात्रा में ऐड होती है। जो सेलर की राख यूज़ करते हैं उनको खास तौर पे ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होती है पहले से ही। अब पहले से पाउडर फॉर्म में होती है तो उसके पट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पानी देते हुए भी उसमें ध्यान रखना है और नज़र रखनी है कि उसमें पट ना बने। तो ऐसे मटेरियल का यूज़ कर, ये हो गए हमारी प्रिकॉशन वाली बात कि भाई हमको प्रिकॉशन क्या रखने हैं केसिंग सॉइल बनाते हुए।
तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका कि भाई हवा अगर रहेगी तभी पिनिंग बन पाएगी, और ये हो गई कि आपको प्रिकॉशन क्या क्या रखने हैं केसिंग सॉइल बनाते टाइम। अब अगर ऐसा कोई केस हो गया है तब क्या करना है? इस केस में देखिए, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट ही कर सकते हैं, क्योंकि आप केसिंग डाल चुके हैं, केस रन हो चुका है, साइड में पिनिंग भी हो रही है। तो अगर आप कुछ इसमें करेंगे भी तो आसपास के जो साइड के हैं उनकी भी जो केस रन हुआ है उसके हिलने के चांसेस है। इनका माइसीलियम बहुत अच्छा रन हुआ है, आप देखिए वाइट नीचे पूरा का पूरा वाइट है। केस रन भी इनका अच्छा होता अगर केसिंग सॉइल इनकी काफ़ी मतलब कुछ अलग होती, थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो इनका जो फ्रूटिंग है वो भी बहुत अच्छी होती। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, जो मतलब अभी तक मेरा एक्सपेरिमेंट रहा है उसमें क्या है कि बीच के हिस्से को हल्की सी गुड़ाई कर दें, हल्की सी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा का पूरा रफलिंग टाइप कर दें या फिर पूरा नीचे तक खोद दें, उस तरीके से नहीं करनी। 3 से 4 मिलीमीटर बस ऊपर से हल्की सी कोई भी चीज़ लेके, कोई हल्का सा तार लेके या उसको हिला दें मिट्टी को, और उसमें थोड़ा सा कोकोपीट ऐड कर दें, या फिर इवन केसिंग सॉइल भी, केसिंग सॉइल भुरभुरी वाली बना के उस पर डाल दें, तो पॉसिबली जो नीचे केस रन हुआ है वो केस रन ऊपर आ जाएगा, और उनको उस तरीके की हवा के लिए नसें बन जाएंगी जो कि पिनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये मतलब ये पूरी प्रोसेस थी कि पिनिंग एक्चुअली केस रन के बाद में पिनिंग कैसे बनती है। वैली एंड हिल्स का कॉन्सेप्ट है, हवा का कॉन्सेप्ट है, तभी हम लोग फ्रेश एयर देते हैं कि भाई जैसे ही आपने केसिंग डाली, केस रन स्टार्ट हुआ, और उसके 7 से 8 दिन के बाद में हम हल्की सी फ्रेश एयर देना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेश एयर में ऑक्सीजन होती है जो कि जब उनको उन वैली के थ्रू केस रन पे पहुंचती है तो वहाँ से फिर पिनिंग की स्टार्टिंग होती है। तो ये हो गई टेक्निकल चीज़। तो आप ये सारी चीज़ें जब आप मतलब मशरूम की फार्मिंग कर रहे हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि पिनिंग की प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होती है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है वो अपने आप से बढ़ जाएगा। आपका इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये प्रोसेस मैंने बताई है। आप इसमें भी देखिए कि बीच में पट बंदी है, वहाँ पे कहीं भी पिनिंग नहीं है, जबकि आप किनारे पे काफ़ी अच्छी पिनिंग देख रहे हैं। इवन इनकी फ्रूटिंग की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, काफ़ी वाइट है, और माइसीलियम रन वगैरह भी काफ़ी अच्छा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें जब भी आप केसिंग सॉइल के मटेरियल को चूज़ कर रहे हैं। अगर एक मटेरियल नहीं भी है, दूसरा मटेरियल चूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को ख़ास तौर पे ध्यान दें। अब इसमें पिनिंग के ड्यूरेशन में 2 मेन चीज़ें होती हैं कि एक तो हो गई ग्रोथ से रिलेटेड, एक हो गई पिनिंग ही नहीं ग्रो हो रही। तो ये तो हमने बात करी कि पिनिंग निकल ही नहीं रही। दूसरी बात करते हैं कि पिनिंग येलो हो रही। अब हम पिनिंग अगर येलो हो रही है तो उसका मेन रीज़न पानी होता है, चाहे वो ह्यूमिडिटी के रूप में हो, चाहे आप ऊपर से पानी डाल रहे हो, और ख़ासतौर और अगर ग्रोथ स्लो है, पिनिंग हो रही है आपके यहाँ, मतलब पिनिंग आपको दिख रही है लेकिन वो काफ़ी स्लोली बढ़ रही है, तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो फ्रेश एयर की कमी, और दूसरा आपका टेम्परेचर काफ़ी डाउन होगा। तो 16 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अगर उससे नीचे जा रहा है, 12-13 जा रहा है, तो आपके पिनिंग से जो फ्रूटिंग की प्रोसेस है वो स्लो होगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो नए ग्रोअर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो छोटे छोटे जो सीजनल करते हैं, जिनको ये टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके पास तक ये टेक्निकल नॉलेज पहुँचा पाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ पाए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, और दूसरों के साथ शेयर करिए जो इस तरीके के काम कर रहे हों या जो नए हों, जो मशरूम की खेती के बारे में सोच रहे हों, जिससे वो लोग भी इस नॉलेज को ले पाएँ। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। राम राम।